वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज़ में एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे और उसके जो 4 ऑप्शन है उसको भी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल व्हाट इज़ टर्म फॉर लर्नड एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द कंडीशनल स्टिमुलस एंड अदर एलिमेंट स्टिमुलाई। तो आपको ऐसे तो समझ आएगा ही नहीं, हिंदी में लिखा है प्रॉपर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन पहले हम इस चीज़ के बेसिक्स को समझेंगे तब समझ पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड दिया है तो इसका मतलब क्या होता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है, इसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पर एक दिया है स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है और इररिलेवेंट स्टिमुलस क्या होता है, ये चीज़ें हैं। पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे। जब आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। रट्टा मार के तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन ऐसे आंसर का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो देखो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये पता नहीं क्लासिकल कंडीशनिंग की एक लर्निंग की थ्योरी है, वो किसने दी है, वो पेवलोव ने दी है। किसने दी है, पेवलोव ने दी है। किसने दी है, पेवलोव ने दी है। पेवलोव कहाँ के रहने वाले थे, ये रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब समझते हैं कि क्लासिकल का मतलब क्या होता है, कंडीशनिंग का मतलब। क्लासिकल तो चलो हमें पता होता है नॉर्मल, लेकिन कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग का मतलब होता है जोड़ना। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कोई दो चीज़ें जो साथ साथ में हो रही हैं, जिनके बीच में टाइम कैम बहुत कम होता है, उनको जोड़ना और जोड़ के सीखना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या बोलते हैं, ए दिखाते हैं, ए फॉर, साथ में एप्पल की पिक्चर दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये एप्पल है, ठीक है, आपको एप्पल की पिक्चर दिखा दी। अब अगर आप पिक्चर दिखा रहे हैं, एप्पल की पिक्चर दिखा रहे हैं, एप्पल की पिक्चर दिखा रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या हो रहा है, ये चीज़ इसके साथ जुड़ जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। क्लियर हो गई बात। कंडीशनिंग का मतलब होता है दो चीज़ें जो साथ साथ में हो रही हैं उनको जोड़ना और जोड़ के सीखना, दैट इज़ नोन एज कंडीशनिंग। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आया है दैट इज़, इसमें किसका जुड़ाव होता है, एक स्टिमुलस का स्टिमुलस को जोड़ते हैं हम, ठीक है। सिंपल स्टिमुलस को कंडीशनिंग करते हैं। तो कंडीशनिंग होती कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। क्लियर हो गई बात कि जब हम बच्चे को दिखाएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चे के दिमाग में बन गया कि बी मतलब बॉल, सी मतलब कैट। उसके दिमाग में जैसे कैट दिखेगा तो बोलेगा पापा सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो वो क्या होगी, उसकी कंडीशनिंग होगी। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं दैट इज स्टिमुलस। तो सबसे पहले हमें ये पता चाहिए कि व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या चीज़ होती है। स्टिमुलस को हिंदी में हम बोलते हैं, स्टिमुलस को हिंदी में हम बोलते हैं उद्दीपक। क्या बोलते हैं इसको हम, उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक हर कोई चीज़ जो आपको रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर दे, वो क्या होती है, वो होती है स्टिमुलस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप बाज़ार में जा रहे हो, आपको भूख लगी है, या मान लो आपके सामने कोई गोलगप्पे की रेडी है, या मान लो बर्गर की रेडी है, तो आपको क्या कर रहा है, आपके मुँह में पानी आ जा रहा है। देखो जो बर्गर है, बर्गर आपको क्या कर रहा है, ये बर्गर की मान लो खुशबू है या फिर कोई मिठाई की खुशबू है जो आपको खींच रही है, तो बर्गर और जो खुशबू हुई उसकी, वो आपके लिए क्या होता है, स्टिमुलस। वो क्या होता है, स्टिमुलस। क्लियर होगी बात। जो चीज़ आपको नेचुरली खींचे उसको हम बोलते हैं नेचुरल स्टिमुलस। उसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, नेचुरल स्टिमुलस। दूसरी बात, स्टिमुलस एक नेचुरल स्टिमुलस होता है, एक होता है कंडीशनल स्टिमुलस। एक होता है कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब हो गया कि जब हम इसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज कंडीशनल स्टिमुलस। अब आपको एग्जांपल समझाता हूँ, तब आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब नेचुरल स्टिमुलस क्या हुआ, मान लो आप खाना देख के हर किसी के मुँह में लार आती है, नॉर्मल कंसेप्ट है। अगर आपके सामने खा रहा होगा तो आपके मुंह में लार आएगा, ये नॉर्मल बात है। तो वो क्या हो गया, यहाँ पर जब प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो जो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो डॉग के ऊपर किया गया था। किसके ऊपर, डॉग के ऊपर। तो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो
अब देखो डॉग के सामने खाना आएगा तो वो मुंह में से लार टपकाएगा, तो वहाँ पर जो नेचुरल स्टिमुलस था वो क्या था, वो फूड था। फूड जो है वो फूड की वजह से उसके मुंह में क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। अब एक कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है कि अब देखो कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया कि उसके जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे एक्सपेरिमेंट में चेंज किया, उन्होंने क्या किया, वो फूड तो दे रहे थे लेकिन साथ में घंटी बजा रहे थे, तो बड़ा टाइम हो गया। तो कुत्ते के दिमाग में एक कंसेप्ट बन गया कि घंटी बजेगी तभी खाना आएगा। तो पहले तो वो फूड के ऊपर एक्ट कर रहा था, अब क्या हुआ, फूड के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, अब वो किसके ऊपर कर रहा है, या तो बेल के ऊपर या फिर साउंड ऑफ बेल के ऊपर। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि बेल या साउंड ऑफ बेल क्या होता है, वो आपका कंडीशनल स्टिमुलस होता है। क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस होता है। क्लियर होगी बात, क्या हो गया, अब पहले तो वो फूड के ऊपर एक्ट कर रहा था लेकिन अब वो साउंड ऑफ बेल के ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कि अब बेल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो वो क्या उसकी क्या हो गई, कंडीशनिंग हो चुकी है। डन। तो क्या हुआ, ये क्या होता है, ये कंडीशनल स्टिमुलस होता है, बेल या साउंड ऑफ बेल, और फूड जो है अनकंडीशनल। जो अनकंडीशनल क्या होता है, जिस पे कोई कंडीशन नहीं है, वो नेचुरली आपको खींचेगा, वो क्या होता है, आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। और कंडीशनल क्या होता है, जो आप उसके साथ कोई चीज़ जोड़ रहे हो। ठीक है, जैसे हम ट्रिक बनाते हैं कोई चीज़ याद करने के लिए, या हम ट्रिक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक आ गया, किसी भी चीज़ को हम डायरेक्ट याद करने हो तो हम कोई ट्रिक बना लेते हैं। ठीक है, तो उस ट्रिक को याद करने के लिए हमें दिमाग में क्या होता है, पहले तो हम नॉर्मली याद करते थे, वो नेचुरल स्टिमुलस हो गया कि हमने याद कर लिया कि पैवलोव ने क्लासिक कंडीशनिंग दी है, ये सब चीज़ें याद कर ली। लेकिन किसी ट्रिक से याद कर रहे हो तो क्या हो रहा है, हम क्या ट्रिक के साथ वो चीज़ें जुड़ जा रही हैं, उसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। डन होगी बात। अब देखिए, अब ये जो टर्में दी हैं इनको समझेंगे, इन टर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, पहला दिया है कि ये ऐसे होता है कि एक्वाजिशन, क्या होता है, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अर्जित करना। देखो, अब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो डॉग के ऊपर हुआ था, तो डॉग को पहले क्या कर रहे थे, बैठ जाते थे, फिर खाना देते थे। तो कुत्ते के दिमाग में क्या कंसेप्ट बैठ गया कि बेल जो होती है, बेल बजेगी तभी खाना आएगा, यानी कि बेल बजेगा तब खाना आएगा। तो उसको बोलते हैं, कुत्ते ने एक्वायर कर लिया, यानी कि जैसे हम नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं कि हमें दिमाग में बैठ गया कि ये कंसेप्ट है, तो वैसे क्या हो गया, कुत्ते के दिमाग में बैठ गया कि बैल के साथ खाने का कोई रिलेशन है, तो बैल के साथ उसकी क्या हो चुकी है, कंडीशनिंग। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्विजिशन। क्या बोलते हैं, एक्विजिशन या फिर अर्जन। अर्जित कर लिया, उसके दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ गया। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो वो कोई जो था वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा था, तो सीढ़ी की आवाज़ से या चलने की आवाज़ पे भी कुत्ता रिएक्ट करने लग पड़ा। तो उसको ये पता नहीं लग पाया कि किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना है। जब हमें इस चीज़ का पता नहीं कर पाए कि किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना है, तो उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। यानी कि उसको पता लग, जनरलाइज कर देगा, उसको पता ही नहीं है कि किसके ऊपर एक्ट करना है, किस चीज़ के ऊपर एक्ट करना है। जैसे कोई भी आवाज़ के ऊपर एक्ट लग पड़ा करने। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिक कंडीशनिंग प्रिंसिपल व्हाट इज टर्म्ड एज द लर्निंग एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया, बेल या साउंड ऑफ बेल, एंड अदर इररिलेवेंट स्टिमुलाई। यानी कि जब वो उनके, अगर यहाँ लिखा होता है डज नॉट लिखा होता डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशनल स्टिमुलस एंड अदर इररिलेवेंट स्टिमुलस, यानी कि इररिलेवेंट क्या हो गया, जैसे कोई आवाज़ होगी, कुछ भी हो गया, अगर नॉट डिस्टिंग्विश लिखा होता कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होना था, तब आपका आंसर होना था जनरलाइजेशन, कि उसको पता ही नहीं कि किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना है, दैट इज़ योर जनरलाइजेशन। अब यहाँ पर लिखा है लर्न एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश मतलब उसको अलग समझ पा रहा है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, यानी कि बैल के ऊपर ही खाना आएगा, ये नहीं कि हर आवाज़ के ऊपर खाना आएगा। जब उसको ये पता लग जाएगा कि हर चीज़ पे, हर आवाज़ पे खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बैल की आवाज़ पे खाना मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। इसका आंसर क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन। कैसे हुआ, मैंने बता दिया कि जब आप उसको पता लग गया, पहले उसके दिमाग में एक्वायर कर लिया कि बैल और फूड का कोई रिलेशन है, तो उसने एक्वायर कर लिया। फिर उसने जनरलाइज कर लिया कि कोई आवाज़ भी आएगी तब भी खाना आएगा, क्योंकि वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा था तब भी वो रिएक्ट करने लग पड़ा, तो इसका मतलब उसके कुत्ते के मुंह में लार लग पड़ी, तो उसने
जनरलाइज कर लिया। अब क्वेश्चन अगर यहाँ पर चेंज करता तो कैसे लिखता वो, लर्न एबिलिटी टू नॉट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द कंडीशनल एंड अनकंडीशनल या अदर इरेलेवेंट, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जनरलाइजेशन होता, अगर यहाँ लिखा डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है तो जनरलाइजेशन, तो अब क्या होना, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब इसी के साथ एक अलग चीज़ आती है, दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, अगर मान लो आप इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करते रहे लेकिन थोड़े टाइम के बाद में छोड़ दिया आपने, आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो चीज़ें विलोपन हो जाती हैं, यानी कि एक्सटेंशन हो जाता है। अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपने छोड़ दिया काफ़ी टाइम के बाद छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें आपको भूल जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विलोपन। क्लियर हुआ बात। तो जैसे आपको ये लर्निंग की थी, लर्निंग कैसे किया हमने, जैसे मान लो कोई भी चीज़ याद करें, अब मैं आपको इसको अब डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। डेली लाइफ के एग्जाम्पल क्या किया कि देखो, अब देखो जैसे मान लो हमने क्या पढ़ाया, आपको बच्चे को पढ़ाया ए फॉर, आपने बच्चे को बोला ए फॉर एप्पल। क्लियर होगी बात, आपने बोला ए फॉर एप्पल, बच्चे के दिमाग में बैठ गया ए फॉर एप्पल, तो वो क्या हो गया, उसने एक्वायर कर लिया, दैट इज़ उसने नॉलेज को एक्वायर कर लिया। अब जनरेशन का मतलब क्या हुआ, अब वो एप्पल की ऐसी कोई चीज़ होगी, उसको देख के बोलेगा ये एप्पल है, लेकिन वो एक्चुअल में एप्पल नहीं है। जैसे मान लो एप्पल की जैसे कोई चीज़ दिखती होगी, उसको देख के बोलेगा पापा ये एप्पल है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया जनरेशन। और उसको लास्ट में ये पता लग गया कि एप्पल जो होता है वो रेड कलर का होता है, ऐसा दिखता है, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका विभेदन या फिर डिस्क्रिमिनेशन। और विलोपन क्या होगा, अगर आप बड़े टाइम तक वो चीज़ नहीं करवाओगे बच्चे को, वो चीज़ें बच्चे के दिमाग से भूलनी शुरू हो जाएगी, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर द क्लास।